हेलो दोस्तों, मैं शुभम सर आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल यूट्यूब चैनल डीएल एकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर वनडे एग्जाम से संबंधित मैथ को एकदम बेहतरीन तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट से जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से यहां पर मैथ को पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कुछ एक महीने बाद 2 महीने बाद एसएससी जीडी का पेपर है। ठीक, तो पेपर में जो बहुत सारे चैप्टर ऐसे जिससे मैथ के क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठाए जाते हैं, जिसे हम लोग जानते हैं टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक, बहुत सारे चैप्टर हो गए। तो उन सभी चैप्टरों को देखते हुए जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उन चैप्टरों को हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। धीरे धीरे सभी चैप्टरों को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला चैप्टर हम लोग यहां पर पढ़ेंगे आयु, एज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एज। तो एज में पहला जो चैप्टर, इसमें हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप वाइज पढ़ेंगे। तो यहां पर बहुत सारे टाइप हैं। क्या है? बहुत सारे टाइप हैं। तो यहां पर पहला टाइप हम लोग क्या है? योग और अनुपात पर आधारित प्रश्न। क्या है? योग और अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो यहां पर हम लोग जो भी आयु से संबंधित सवालों को पढ़ेंगे वह ट्रिक पर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रिक पर पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला टाइप क्या है? योग और अनुपात पर आधारित प्रश्न है। ठीक, तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। पहला सवाल क्या है? चंद्रिका और गोमती के वर्तमान आयु का अनुपात 4 संबंधी 5 है तथा उनकी वर्तमान आयु का योग जो है 90 वर्ष है। तो गोमती की वर्तमान आयु बताइए। ठीक, गोमती की वर्तमान आयु बताइए। ठीक, तो गोमती की वर्तमान आयु बताना है तो हम लोग क्या करेंगे? अगर ऐसा सवाल देता है तो सवाल में देखेंगे कौन सा नाम दिया गया है। तो नाम का पहला लेटर हम लोग लिख लेंगे। जैसे यहां पर दिया है चंद्रिका और गोमती, तो चंद्रिका का जो पहला लेटर होगा अंग्रेजी वर्णमाला का वो हम लोग लिख लेंगे। तो चंद्रिका में क्या आएगा? सी आएगा। क्या आएगा? सी। यहां हम लिख लेते हैं सी। ठीक, तो यहां जब लिखेंगे, अब यहां लिखते हैं, मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं कलर कोई। जब चंद्रिका में सी लिख लिए और गोमती है, गोमती में क्या लिख लेंगे? जी लिख लिए। ठीक, अब यहां पर जो उनका वर्तमान आयु है तो वर्तमान आयु लिख लेंगे। यहां पर वर्तमान आयु, वर्तमान आयु जैसे लिखा रहेगा वैसे हम लोग लिख लेंगे। तो वर्तमान आयु, तो उन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4 संबंधी 5 है। यानी जब चंद्रिका की आयु थी 4 वर्ष तो गोमती की आयु कितना थी? 5 वर्ष। तो दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है? वह है 9 वर्ष। कितना है? 9 वर्ष है। तो दोनों की वर्तमान आयु का योग 9 हमारे अनुसार है, अर्थात अनुपात के अनुसार है, लेकिन वास्तव में प्रश्न में कितना दिया गया है? वह वर्तमान आयु का योग दिया गया 90 वर्ष। ठीक, तो ये 9 नहीं है, ये कितना है? 90 है। तो 90 9 के कितने गुणांक पर है? हम लोग यहां निकालते हैं गुणांक। गुणांक मतलब 90 में 9 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक, तो हमसे पूछा किसका आयु है? गोमती की वर्तमान आयु बताइए। तो सभी वैल्यू इधर की लेफ्ट हैंड की, जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है, सभी वैल्यू कितने गुणांक पर हो जाएगी? 10 गुणांक पर हो जाएगी। तो गोमती की जो वर्तमान आयु निकलेगी वह 10 गुणांक पर 10 पचे 50 वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 10 पचे 50 वर्ष। तो हमसे प्रश्न में यही पूछा था, गोमती की वर्तमान आयु बताइए। तो कितना हो गया? 50 वर्ष हो गया। ठीक, सुजीत कुमार रावत, दिनेश सिंह, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। जितने भी साथी प्यारे दोस्त हैं सभी लोग लिंक को भेजें और सभी लोग जुड़े जल्दी जल्दी। ठीक, सभी को गुड इवनिंग। ठीक, सभी को गुड इवनिंग। अगला हम लोग सवाल पढ़ेंगे। क्या है? यहां पर अगला सवाल है राम। राम और मोहन की आयु में 3 संबंधी 4 का अनुपात है। उनकी आयु का योग कितना है? 84 वर्ष। कितना है? 84 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। 4 वर्ष बाद क्या बताना है? उनकी आयु का अनुपात बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग? यहां पर लिखेंगे 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो बताना है। तो लिखते हैं। तो कौन है यहां पर? राम और मोहन है। तो हम लोग क्या करेंगे? जो राम और मोहन है, तो राम में पहला लेटर आर होगा, मोहन में पहला लेटर क्या होगा? यम होगा। तो लिख लेते हैं आर। ठीक, और यहां पर क्या लिख लिए? यम। ठीक, एक कलर दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक, तो यहां पर उनकी वर्तमान आयु, कभी भी प्रश्न में जो आयु दिया गया, जैसे मान लो क्या दिया गया? राम और मोहन की आयु में 3 संबंधी 4 का रेशियो है, अनुपात है, तो उसे हम हमेशा मानेंगे वह दिया गया वर्तमान आयु। क्या दिया गया? वर्तमान आयु। तो यहां पर हमेशा हम लिखेंगे वर्तमान आयु। वर्तमान आयु।
तो राम और मोहन की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है? 3:4 का अनुपात है। यानी जब राम की आयु है 3 वर्ष तो मोहन की आयु कितनी है? 4 वर्ष है। तो दोनों की आयु का योग कितना है? दोनों की आयु का योग है 7 वर्ष। 7 वर्ष ये हमारे मानने के अनुसार हुआ, अर्थात प्रश्न के अनुसार हुआ। लेकिन प्रश्न में दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना दिया गया? 84 वर्ष दिया गया है। कितना दिया गया? 84 वर्ष। तो यहां लिख लेंगे 84, यानी जो 7 की वैल्यू है वह 84 के गुणांक पर है। ठीक, तो 84 7 के कितने गुणांक पर है? क्या करेंगे? 84 में 7 से जब भाग देंगे तो आएगा 12, 12/84। ठीक, एक गुणांक निकला। अब सभी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 12 के गुणांक पर हो जाएगी। ठीक, इंजीनियर अरमान अंसारी कंसंट्रेशन भी पढ़ा ले ही, ठीक, सब पढ़ाया जाएगा आपको। सभी लोग लाइव जुड़िए, आपको सभी चीजें पढ़ाई जाएंगी और बेहतरीन तरीके लाजवाब ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। ठीक, अंजलि यादव गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। रमेश कुमार, तनु कुमारी, ठीक, सभी को गुड इवनिंग। प्यारे दोस्त, आप सभी लिंक को जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सभी लोग जुड़ जाइए। यहां पर हम लोग हर एक टाइप को बेहतरीन तरीके से ट्रिक के माध्यम से मैथ को पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक, तो हमसे पूछा क्या? उनकी 4 वर्ष बाद आयु। पहले हम क्या करेंगे? 12 के गुणांक पर दोनों की आयु निकाल लेते हैं। ठीक, तो पहले निकालते हैं 12 के गुणांक पर राम की आयु। क्या? राम की आयु। तो 12 कितना होता है? 36। क्या होता है? 36। ठीक, उसी प्रकार से 12 के गुणांक पर मोहन की आयु क्या निकलेगी? 12 चौके 48 वर्ष। कितना निकलेगी? 48 वर्ष। ठीक, ऐसे लिख लेंगे। अब मान लो हमको करना हो, कुछ भी करना हो, हमसे पूछा क्या गया? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो बताना है, अनुपात बताना है। तो यहां पर हम लिख लेंगे 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। अभी अब यहां समझिए, जैसे पूछ ले कि हमारी वर्तमान में उम्र 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद हमारी आयु कितना होगी? तो 4 वर्ष बाद हमारी आयु बढ़ेगी ना कि घटेगी? ठीक, तो 4 वर्ष बाद इसमें 2 व्यक्ति हैं, राम और मोहन 2 व्यक्ति हैं। तो जब राम की आयु 4 वर्ष बाद बढ़ेगी उसी समय मोहन की भी बढ़ेगी। इन्हें एक ही मिलकर बढ़ेगी, दोनों लोग बढ़ेगी। तो 4 वर्ष बाद राम की आयु जो होगी वह इसमें हम 4 ऐड कर देंगे तो 36 4 कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। क्या हो गया? 40 वर्ष हो गया। सभी को चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक, आराध्या यादव, धर्मेंद्र यादव, सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी और लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी है सभी लोग उसको शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी जुड़िए। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया? इसी प्रकार से मोहन की हम क्या करेंगे? 4 ऐड कर देंगे। तो 48 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो 48 4 कितना होता है? 52। कितना हो गया? 52 हो गया, 52 वर्ष हो गया। अगर हमसे प्रश्न में पूछा होता कि राम की 4 वर्ष बाद आयु कितना होगी तो 40 वर्ष, और हमसे प्रश्न में पूछा होता कि मोहन की 4 वर्ष बाद आयु कितनी होगी? 52 वर्ष। लेकिन हमसे प्रश्न में ये नहीं पूछा है, उनकी 4 वर्ष बाद आयु नहीं पूछा है, बल्कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो पूछा है, अनुपात पूछा है। तो क्या करेंगे? वैल्यू जिससे कट रही हो, दोनों वैल्यू जिससे कट रही हो उससे काट देंगे। तो ये वैल्यू 4 से कट जाएगी, तो 4 दहम्मा 40, यहां कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक, और ए भी वैल्यू शायद 4 से कट जाएगी, तो 4 का नाम 4, ठीक, बचा 1 हो गया 12, 4 3 12। तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का जो रेशियो निकला वह कितना निकला? 10:13। सभी को समझ में आ रहा है? अरमान अंसारी, ठीक है, आपका सही है। ठीक, ऐसे सभी लोग जुड़िए और सभी लोग जितने भी प्रश्न लिखे जाए उसका जवाब जल्दी जल्दी दीजिए। ठीक, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सुनील और राकेश। यहां पर कौन है? सुनील और राकेश की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 3:5 है। कितना है? 3:5। तथा उनकी आयु का योग, योग मतलब जोड़, उनकी आयु का योग कितना है? 30 वर्ष है। यानी सुनील और राकेश की आयु का योग जो है, जोड़ जो है वह 30 वर्ष है। 10 वर्ष पहले सुनील की आयु बताइए, 10 साल पहले। ठीक, तो 10 साल पहले हमको सुनील की आयु बताना है। तो क्या करेंगे? 2 व्यक्ति हैं, सुनील और राकेश। हमने क्या कहा?
सुनील, जितने भी व्यक्ति हो, चाहे 2 व्यक्ति हो चाहे 3 व्यक्ति हो, उनके नाम का पहला लेटर लिख लेना है। तो सुनील में पहला लेटर क्या आएगा? यस आएगा, ठीक। और राकेश में पहला लेटर क्या आएगा? आर आएगा, लिख लिए, ठीक। हमने कहा अगर प्रश्न में वर्तमान दिया गया तब तो वर्तमान लिखेंगे, और नहीं दिया गया तब भी वर्तमान लिखेंगे, क्योंकि वो जो अनुपात होता है वर्तमान कह दिया होता है। तो यहां पर लिखेंगे वर्तमान आयु, वर्तमान आयु ऐसे लिख लेंगे। तो सुनील और राकेश की वर्तमान आयु में अनुपात कितना है, रेशियो कितना है? 3:5, 3:5, ठीक। तो सुनील और राकेश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:5 है। तो कहा क्या यहां पर प्रश्न में? पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो दोनों की आयु का योग 30 वर्ष है। तो यहां पर जब सुनील की आयु है 3 वर्ष, कितना है? 3 वर्ष, तो राकेश की आयु कितना है? 5 वर्ष है। तो दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना हुआ? 3 5 या 5 3 8, कितना हुआ? 8। ये तो हमारे एजप्शन के अनुसार हुआ, हमारे मानने के अनुसार हुआ, लेकिन प्रश्न में दोनों की आयु का योग कितना दिया गया है? 30 वर्ष। कितना दिया गया है? 30 वर्ष, ठीक। अब क्या करेंगे? 30 में 8 को भाग देंगे, अर्थात 30 में जब 8 का भाग देंगे, यहां पर सिंपल तरीके हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। 30 में 8 का भाग दिए, तो अगर कट रहा है काट देंगे, ये 15 आएगा, ठीक। 2 से काटे और ये कितना आ गया? 2 चौके 8 आ गया, ठीक। तो 15 बटे कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक। यहां पर कुछ प्रश्न में मिस्टेक है, यहां पर इतना नहीं, यहां पर कितना? 80 है, कितना? 80। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, यहां पर थोड़ा प्रश्न में मिस्टेक हुआ है, ठीक। इसको हम काट लेते हैं, यहां पर 80 है, 30 नहीं है, ठीक। आएगा वो भी सवाल, वो गलत नहीं है, उसको भी कर सकते हैं, ठीक। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं 80। तो यहां पर जब 80 लिखेंगे तो यहां पर 80 हो गया, 80। तो दोनों की आयु का योग कितना है? 80 वर्ष है। अब बताइए 80 8 के कितने गुणांक पर है? तो 10 के गुणांक पर है। प्रश्न का ऐसे डिजाइन किया जाता है, वो वैल्यू कट जाता है, ठीक। तो ये 10 के गुणांक पर है। तो हमसे पूछा क्या है? पहले हमसे पूछा 10 वर्ष पहले सुनील की आयु। तो पहले हम निकाल लेते हैं सुनील की वर्तमान आयु। तो सुनील की वर्तमान आयु कितने गुणांक पर होगी? 10 के गुणांक पर। तो 10 3 कितना होता है? 30 वर्ष। कितना होता है? 30 वर्ष। अब बताइए, ये सुनील की कब की आयु निकली? ये सुनील की आयु निकली वर्तमान की। तो सुनील की वर्तमान कितनी है? 30 वर्ष है, ठीक। गुंजा कुमारी, ठीक। इंजीनियर अनमान अंसारी, शुभम, ठीक। थैंक यू, आप सभी जुड़िए, ठीक ठीक। आप सभी के उत्तर भी सही आ रहा है, ठीक ठीक। तो यहां पर हमसे पूछा क्या? 10 वर्ष पहले, ठीक। सभी का उत्तर भी आ चुका है, आंसर भी आ चुका है। जय उपाध्याय भी सही है, ठीक। तो यहां पर हमसे 10 वर्ष पहले यहां लिख लेंगे, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। तो अब यहां समझिए थोड़ा, जैसे हमारी वर्तमान में आयु है 30 वर्ष, तो 10 साल पहले हमारी आयु घटेगी बढ़ेगी? तो 10 साल पहले हमारी आयु जो होगी वो क्या करेंगे? 30 में से 10 को माइनस कर देंगे। तो जब 30 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारी 10 साल पहले आयु क्या आएगी? 20 वर्ष आएगी, 20 वर्ष आ जाएगी, ठीक। कुछ साथियों का उत्तर भी आ गया है, ठीक। गुंजा कुमारी 20, तनु कुमारी 20। थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को समझ में चीजें आ रही हैं, ठीक। आप सभी एक बार थम्स अप करिए, आप सभी चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक ठीक। सभी को समझ में आ रहा है। तो अगला हम लोग सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या है? चौथा नंबर। ये पहला ही टाइप चल रहा है, हम लोग प्रत्येक टाइप में 4 या 5 प्रश्न पढ़ेंगे। तो आयु जो चैप्टर है उसमें हम लोग लगभग 10 टाइप पढ़ेंगे। तो 10 टाइप मतलब एक टाइप में यदि हम लोग 4 या 5 प्रश्न पढ़ेंगे तो 10 टाइप मतलब कितने प्रश्न हो जाएंगे? 10 5 50 से 60 प्रश्न हो जाएंगे। तो बेहतरीन तरीके, एकदम बेहतरीन तरीके, कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के माध्यम से, बहुत लॉन्ग आपको सवाल को, न्यूमेरिकल को नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आज का जो समय है वह कंपटीशन का समय है, ठीक। जो कंपटीशन समय है उसमें हम लोग अगर सवाल को लॉन्ग रूप में लगाएंगे, लॉन्ग फॉर्म में लगाएंगे तो पेपर में बैठे रह जाएंगे, एग्जाम बीत जाएगा, एक भी प्रश्न नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमको ट्रिक के माध्यम से मैथ को समझना है। तो यहां पर आपको इस प्लेटफॉर्म पर मैथ को आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो अगला हम लोग सवाल चलते हैं।
अगला सवाल क्या है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात जो है 5 संबंधे 3 है। बाप और बेटवा है, तो बाप और बेटवा की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5 संबंधे 3 है। यदि उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर है, 27 साल का अंतर है, बाप और बेटवा में 27 साल का अंतर है, प्रश्न कह रहा है, तो 6 वर्ष बाद पिता की उम्र बताइए, अर्थात बाप की उम्र बताइए। तो हमने कहा पिता, पिता मतलब फादर, डैडी, तो यहां पर लिख लिए यह फादर, ठीक। पुत्र, पुत्र मतलब सन, सन मतलब बेटवा, लिख लो उसको भी, यस लिख लिए। अब उनकी आयु का अनुपात यानी वर्तमान आयु का अनुपात यहां लिख लेते हैं, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, ठीक, वर्तमान आयु। प्रश्न में अगर वर्तमान आयु का जिक्र नहीं किया तब भी हम वर्तमान आयु लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न में वर्तमान आयु छुपा होता है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में अनुपात कितना है, 5:3, यानी जब बाप 5 वर्ष का होगा तो बेटवा 3 वर्ष का होगा, एक प्रश्न के अनुसार है, ठीक। तो प्रश्न में पढ़ेंगे क्या कह रहा है, यदि उनकी उम्र में 27 साल का अंतर है, ठीक। तो अब यहां हम देखेंगे जब बाप की उम्र 5 वर्ष है तो बेटवा की उम्र 3 वर्ष है, यानी यहां पर हम 3 चीज कर सकते हैं कि जो पिताजी हैं वह बेटवा से 2 साल बड़े हैं, या जो बेटा है वह बाप से 2 साल छोटा है, 2 बात हुआ। या तीसरा चीज हम कर सकते हैं, बाप और बेटवा की आयु में 2 साल का अंतर है, कई साल का, 2 वर्ष का अंतर है। फिर से एक बार, पिताजी पुत्र जी से 2 वर्ष बड़े हैं अनुपात के अनुसार, पुत्र जी बाप जी से 2 वर्ष छोटे हैं, पिता और पुत्र में 2 साल का अंतर है आयु में। तो अंतर कितना है, प्रश्न में क्या क्या, उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर है, ठीक। अंजलि यादव, यस सर, यस सर, आप सभी को समझ में आ रही चीजें, ठीक। नागेश सिंह, सभी लोग शेयर करें, हाँ सभी लोग चैनल को जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर, जो भी आपके पास है सभी लोग शेयर करिए, लिंक करिए, जल्दी जल्दी जुड़िए। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो आप लोग थम्स अप करते रहिए, ठीक। तो अगला क्या है, उनकी वर्तमान आयु में जो अंतर है 27 वर्ष का है, तो यहां पर हमने लिख लिया 27, यहां पर अंतर कितना है 2, लेकिन प्रश्न में अंतर कितना दिया है 27 वर्ष, यहां पर लिख लिया 27, यानी 2 की वैल्यू किसके बराबर, 27 के बराबर। तो 27 2 के कितने गुणांक पर है, गुणांक मतलब 27 में 2 का भागा दे दो, तो 27 में 2 का भागा देंगे तो 2 एक अन्नम 2, ठीक, और 2 3 6, बचा 1, 2 पंचे 10, 13.5 आया गुणांक। तो किसका पूछा है, 6 वर्ष बाद। पहले हम पिता की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं, कितने गुणांक पर, 13.5 गुणांक पर, तो 13.5 गुणांक पर निकाल लेते हैं पहले, ठीक। तो 13.5 में जब 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 पचम 25 की 5, हाथ लगा 2, लिख लेते हैं, ठीक। 5 आए 15 2 17 की 7, हासिल 1, लिख लिए उसको भी, और 5 गन्ना 5 1 6, 67.5 वर्ष आया। ये निकली पिता की वर्तमान उम्र, ये निकली पिता की वर्तमान उम्र। धर्मेंद्र यादव, लाइक भी, हाँ लाइक भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक। तो यहां पर पिता की कब की उम्र निकली, वर्तमान उम्र निकली, लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा कब की है पिता की वर्तमान आयु, 6 वर्ष बाद। तो पिता की वर्तमान आयु है 67.5 वर्ष, तो 6 वर्ष बाद क्या होगी, यहां लिख लेते हैं 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। तो क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे ना, तो 6 जोड़ दो, ठीक। तो जब 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 7 6 13 और 6 1 7, तो 73.5 वर्ष आ गया। सभी को चीजें समझ में आ रही है, ठीक। धीरज यादव, ठीक है आपका, ठीक है, आप लोग सही लगा रहे हैं, आप लोग मतलब यानी चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक ठीक।
सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, ऐसे प्रयास करते रहिए, आप लोग जुड़े रहेंगे, आप सभी को चीजें एकदम जबरदस्त तरीके समझ में आएंगी। बस आप लोग जब भी एक चैनल स्टार्ट किए जाए, मैथ स्टार्ट किए जाए, आप सभी लोग तुरंत ही जुड़ जाइए, चीजें आपको जबरदस्त तरीके समझ में आएंगी। अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो चीजों को एकदम लो तरीके से, बेसिक चीज, बेसिक लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो अगला हम लोग सवाल देखते हैं। ठीक, अगला सवाल क्या है? वर्तमान में पिता और पुत्र की कुल आयु 50 वर्ष है। 10 वर्ष पश्चात आयु का अनुपात 5:2 होगा। बाप और बेटवा है, तो बाप और बेटवा की कुल आयु का योग जो है, जोड़ जो है 50 वर्ष है। कितना है? 50 वर्ष है। 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात 5:2 होगा। यहां पर प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया है। ठीक, तो वर्तमान में पिता की उम्र बताइए, थोड़ा चीजों समझना है थोड़ा। ठीक, तो सोनू सिंह फीस वापस, हाँ फीस आपकी वापस हो जाएगी, चीजें आपको समझ में आएंगी, आपकी फीस पूरा वापस कर दिया जाएगा। ठीक है ना, बस आप लोग समझिए। ठीक, तो कौन कौन है? बाप और बेटवा है। तो बाप में मतलब फादर, एफ लिख लिए, बेटवा मतलब पुत्र, सन। ठीक, तो अब यहां पर जो आयु है 50 वर्ष योग है, ये वर्तमान आयु है 50 वर्ष, उनकी आयु का योग। लेकिन अनुपतवा कब का दिया है? अनुपतवा दिया है 10 साल बाद। ठीक, तो यहां लिख लेते हैं 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। ठीक, तो 10 वर्ष बाद पहले हम निकाल लेते हैं यहां पर 10 वर्ष बाद। ठीक, तो जब 10 वर्ष बाद यहां पर निकालेंगे, अब बताइए, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया? 5:2। यानी 10 साल बाद जब बाप 5 वर्ष का होगा तब बेटवा 2 वर्ष का होगा। ठीक, लेकिन जो उनकी आयु का योग दिया गया है 50 वर्ष, ये वर्तमान आयु है, यानी दोनों की वर्तमान आयु है, आयु का योग है 50 वर्ष। कब की? वर्तमान। ये अनुपात कब का दिया है? 10 साल बाद का। कब का दिया है? 10 साल बाद का। कुछ लोगों का उत्तर भी आ चुका है। ठीक, अंजलि यादव, यस सर, आप सभी को चीजें समझ में आ रही हैं। आप सभी लोग थम्स अप करते रहिए, चीजें भी समझ में आ रही हैं। ठीक, तो अगर आपको चीजें समझ में आ रही, सवाल आपको समझ में आ रहा है, आप लोग इसको लगाते रहे, प्रयास करते रहे। आप लोग कॉपी पेन के साथ बैठिए और जो भी प्रश्न यहां पर आपके सामने आ रहे हैं उसको कॉपी में उतारते रहिए, टाइप वाइज टाइप। ठीक, क्योंकि एकदम बेहतरीन तरीके ट्रिक के माध्यम से आपको कई टाइप, 10-12 टाइप इस चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे और सभी टाइप को कॉपी पे लेकर के आपको लिखना है बढ़िया तरीके से। ठीक, तो यहां पर दोनों की वर्तमान आयु का जो योग दिया गया 50 वर्ष, ये वर्तमान का है। लेकिन जो अनुपात दिया गया कब का दिया गया? 10 वर्ष बाद। अब ये बताइए, हमारी वर्तमान आयु 30 वर्ष है, तो 10 साल बाद कितना होगी? 40 वर्ष। एक मिला है, ई व्यक्ति ए है, ई व्यक्ति बी है। हमने कहा कि दोनों की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है? 20 वर्ष। दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है? 20 वर्ष। हमने कहा कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना होगा? तो 5 वर्ष बाद भैया इसका भी बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा, इन एक इसका बढ़ा, ये वाला रुका ही रहा, तो दोनों में लग बढ़ेगा ना, तो दोनों में लग बढ़ेगा। तो जब 5 वर्ष बाद होगा, 20 5 25 नहीं होगा, बल्कि जब 5 वर्ष हे वाला बढ़ेगा तो 5 वर्ष बी वाला बढ़ेगा, तो 5 5 10, यानी 5 वर्ष बाद दोनों मिला कि आयु का योग कितना होगा? 30 वर्ष। तो उसी प्रकार से ये क्या दिया था? 10 वर्ष पश्चात। तो जब 10 साल बाद पिताजी बढ़ेंगे तो बेटवा जी रुकेंगे नहीं, वह बढ़ेंगे। तो 10 साल बाद दोनों मिला आयु का योग कितना होगा? तो 10 पिताजी में बढ़ेगा, 10 पुत्र जी में बढ़ेगा, 10 10 20। तो वर्तमान आयु था 50, तो 50 20 70। ये चीज समझ में आपको आया कि नहीं? वर्तमान में आयु का योग था 50 वर्ष,
पिता की आयु 10 साल बाद बढ़ेगा और पुत्र का भी बढ़ेगा, तो 50 20 कितना हो गया 70। हमको यही दिया था 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हुआ 7। योग कितना हुआ 7, लेकिन योग 7 नहीं है 70 है। कितना है 70। तो 70 7 के कितने गुणांक पर है 10 के गुणांक पर है। गुणांक मतलब 70 में 7 से भाग दे दो तो होता है गुणांक। ठीक, तो क्या पूछा था, तो वर्तमान में बाप की आयु बताइए, पिताजी की वर्तमान में उम्र बताइए। तो पहले यहां निकाल लेते हैं पिताजी की 10 के गुणांक पर मान, तो 10 पचे 50 वर्ष, 10 पचे 50 वर्ष। एक कब की निकली 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु जो होगी 50 वर्ष होगी। लेकिन प्रश्न में पूछा क्या है, पिता की वर्तमान उम्र। पिता की आयु 10 साल बाद 50 होगी, तो वर्तमान में कितना होगी, यहां लिख लो वर्तमान आयु। पिताजी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। चीजें समझ में सभी को आ रही है कि नहीं? ठीक, यस सर। जितेश यादव, जय उपाध्याय, धीरज यादव, ठीक है आप सभी का, ठीक है। आप लोग बस जुड़े रहिए, चीजें आपको समझ में आती रहेंगी। ठीक, गीतांजलि मौर्य, थैंक्स यू सर ऑनलाइन मैथ पढ़ाने के लिए, आप सभी को धन्यवाद। आप सभी का बस प्यार है, इसीलिए हम लोग यहां पर जुड़े हैं। पूरा डीएल एकेडमी परिवार आप सभी के साथ है। आप लोग जितना ही हम लोग सपोर्ट करेंगे, हम लोग उतना ही आपके साथ रहेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए। चंदौली में पहली बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाने वाला डीएल एकेडमी को आप लोग सपोर्ट करिए। बस आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम भी लोग आपके साथ रहेंगे। ठीक, बस। तो यहां पर पूछा क्या वर्तमान आयु, तो क्या करेंगे, यहां पर घटा देंगे। 50 में 10 घटाएंगे, कितना आएगा 40 है। कितना आएगा 40 आएगा। तो यहां पर 50 में 10 घटाए 40 वर्ष। तो ये बाप की कब की आयु आ गई 40 वर्ष, वर्तमान आयु आ गई। चीजें सबको समझ में आ रही है। पूर्वी चौबे, ठीक, तनु कुमारी 40 वर्ष, सही है, आप सभी का सही है। बस आप लोग जुड़े रहिए, आप सभी को चीजें सभी समझ में आएंगी। ठीक, और आप लोग नोट्स बनाते रहिए, जितनी भी चीजें पढ़ाई जाए सभी के नोट्स बनाइए। ये नहीं कि मैं तो कहीं रीजनिंग वाले सर पढ़ाए रीजनिंग के नोट्स बनाइए, पोएट्री वाले सर पढ़ाए पोएट्री के नोट्स बनाइए। आपका जो नोट्स होता है वो आपका हथियार होता है, आप लोग उसका कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम टाइम में वो आपका नोट जो होता है बहुत कामदायक होता है, बहुत ही कामदायक होता है। आप हर सब्जेक्ट का नोट बनाइए। ठीक, तो अगला सवाल हम लोग यहां पर पहले टाइप में हम लोग 5 प्रश्न पढ़ चुके हैं, तो अगला हम लोग टाइप पढ़ेंगे। ठीक, पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। ठीक, और अगला टाइप हमारा क्या है, अगला टाइप है छोटा या बड़ा पर आधारित प्रश्न। छोटा या बड़ा पर आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है, प्रश्नों को आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक, जल्दबाजी करेंगे आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 7 संबंधे 5 है। कौन कौन है, ए और बी, 2 मिला है। ए बी से 15 वर्ष बड़ा है, 15 साल बड़ा है, तो 7 वर्ष बाद बी की आयु बताइए। यहां थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, 7 वर्ष बाद बी की आयु बताइए। ठीक, तो कौन कौन है, 2 मिला है, ए और बी है। ठीक, तो लिख लेते हैं, ए लिख ली, यहां पर सही है, ए और बी। ठीक, तो यहां पर जब लिख लिए ए और बी, तो दोनों की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, तो ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो जो है, अनुपात जो है 7 संबंधे 5 है। यानी जब ए 7 वर्ष का है तो बी 5 वर्ष का है। प्रश्न क्या कहा है, ए बी से 15 वर्ष बड़ा है। अब यहां चीजों को ध्यान से समझिए। हम 3 चीज कहेंगे, तीनों चीज आप कॉन्सेप्ट समझिए, आपको आगे बड़ा काम देगा। क्या कहा है, ए बी से 15 वर्ष बड़ा है। ठीक, तो यहां पर हम लोग क्या समझेंगे, अब समझिए। यहां पर हम 3 चीज कहेंगे, तीनों चीज समझिए। ए की जब आयु है 7 वर्ष, बी की आयु है 5 वर्ष। कितना है, बी की आयु है 5 वर्ष। ठीक,
तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ए जो है बी से 2 वर्ष बड़ा है, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, और जो बी है वह ए से 2 वर्ष छोटा है। यह हम कह दें यहां पर तीसरा बात, ए और बी की आयु का जो अंतर है, डिफरेंस है, वह कितना है? 2 का है। कितना है? 2 का है। लेकिन हमसे प्रश्न में कहा क्या है, हम प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ए बी से 15 वर्ष बड़ा है, तो ए बी से कई वर्ष बड़ा है भैया? यहां पर 2 साल, लेकिन 2 साल नहीं, 15 वर्ष। कई वर्ष? 15 वर्ष। यानी 2 का वैल्यू 15 के बराबर, यानी 15 2 कितने गुणांक पर? 7.5 गुणांक पर, 7.5। ठीक, सिविल इंजीनियर, यस सर लाइक हो गया। आप लोग एकदम लाइक करिए, सभी दोस्तों को अपने साथ जोड़िए। ठीक, जितेश यादव का आंसर भी आ चुका है, बहुत सही। ठीक, तो यहां पर पूछा क्या है? 7 वर्ष बाद बी की आयु बताइए। तो भैया क्या करेंगे, पहले 7.5 गुणांकवा पर बी की आयु निकाल लेते हैं ना। तो जब 7.5 गुणांकवा पर निकालोगे, जब 7.5 में 5 को गुणावा करोगे तो 5 पचम 25, ठीक, और 5 सत्ते 35, और 35 2 37, तो 37.5 वर्ष। ए भैया बी की कब की आयु निकली? वर्तमान आयु। कब की निकली? वर्तमान आयु। देखिए हमसे बी की वर्तमान आयु कब की पूछा है? 7 साल बाद। तो अभी यदि हमारी वर्तमान आयु है 30 वर्ष, तो 7 साल बाद बढ़ेगी ना। तो 7 साल बाद कितनी होगी? 30 7 37। तो यहां पर बी की वर्तमान आयु है 37.5 वर्ष। कब की पूछा है? 7 साल बाद। यहां लिख लो आराम से, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद। तो 7 जोड़ेंगे ना, तो 7 जोड़ दो। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 5। 7 में 7 जोड़ेंगे, 7 7 14, हाथ लगा 1, और यहां पर 3 1 4, 44.5 वर्ष। कुछ लोगों का आंसर आ चुका है। ठीक, गुंजा कुमारी, शुभम यादव, धीरज यादव का सिविल इंजीनियर, आप सभी को उत्तर आ चुका है। धन्यवाद। बस आप सभी जुड़े रहिए, आप सभी को सभी चीजें समझ में आएंगी, ये हमारी गारंटी है। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी, सभी आपको समझाए जाएंगे। ठीक, बस आप सभी जुड़े रहिए और चैनल को लाइक करते रहिए। ठीक, और थम्स अप करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक, तो अगला हम लोग सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? ठीक, अब कौन है? मोहन और सोहन। भगवान का नाम लेते रहिए, राधा कृष्ण, मोहन नाम आ रहा है, मोहन सोहन आ रहे हैं, तो भगवान का नाम बीच बीच में लेते रहिए। ठीक, मोहन और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 2 मिला है, एक मिला मोहन है, एक मिला सोहन है। ठीक, तो मोहन और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 9:5 लिख लेते हैं। तो भैया मोहन में क्या आएगा? यम आएगा। ठीक, और सोहन में क्या आएगा? यस आएगा। लिख लीजिए। तो यहां लिख लो आराम से, वर्तमान, वर्तमान। ठीक, वर्तमान। तो मोहन और सोहन की वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिया गया था? 9:5 लिख लिए। यानी जब मोहन 9 वर्ष का है तो सोहन 5 वर्ष का है। अगवा क्या कहा? मोहन सोहन से 20 वर्ष बड़ा है। कौन बड़ा है? अब यहां पर जैसे हम लोग इसके पहले वाले प्रश्न पढ़े थे, यहां भी 3 चीज कह सकते हैं। क्या? मोहन सोहन से 4 वर्ष बड़ा है। कई वर्ष? 4 वर्ष बड़ा है। यह सोहन मोहन से 4 वर्ष छोटा है, या कह सकते हैं नाटा है, बौना जिसको कहते हैं। या दोनों की आयु में, दोनों मोहन और सोहन की आयु में अंतर कितना है? 4 वर्ष है। लेकिन अपने अनुसार नहीं चलेंगे, प्रश्नवा के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्नवा क्या कहा है? मोहन सोहन से 20 वर्ष बड़ा है। सही है ना? बड़ा है ना? ये 9 वही 5 है, तो बड़ा ही है। तो यहां पर कितना वर्ष बड़ा है? 4। ठीक, कितना बड़ा है? 4 वर्ष। तो यहां पर 4 लिखेंगे तो कितने गुणांक पर? 20 गुणांक पर। कितने गुणांक पर? 20।
तो 20 4 के कितने गुणांक पर है? 5 गुणांक पर है। कितने गुणांक पर है? 20 4 के 5 गुणांक पर है। तो यहां पर क्या पूछा है? तो 4 वर्ष पहले मोहन की आयु बताइए। 4 वर्ष पहले मोहन की आयु। तो पहले हम मोहन की वर्तमान आयु तो निकाल लें। तो मोहन की वर्तमान आयु कौने गुणांक पर? 5 गुणांक पर। चीजें आपको दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? ठीक। तो यहां पर कितने गुणांक पर? 5 गुणांक पर। तो 9 पचे 45, ये निकला 45 वर्ष। कब की आयु निकली मोहन की? ये मोहन की निकली वर्तमान आयु 45 वर्ष। लेकिन मोहन की आयु कब की पूछा है? 4 वर्ष पहले। अरे भैया, मोहन की वर्तमान आयु है 45 वर्ष, तो 4 साल पहले मोहन की आयु होगी 41। सभी लोगों को उत्तर आना शुरू हो गया। ठीक। विपिन मिश्रा, आपको कैसे 32 आ गया? ठीक, बढ़िया से लगाइए, ध्यान से, जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से। सभी लोग कर रहे हैं एकदम सही सही। ठीक। सिविल इंजीनियरिंग 41, सभी आप सभी लोग उत्तर आ रहा है। बस आप सभी जुड़े रहिए, चीजें आपको जबरदस्त तरीके समझ में आएंगी। ठीक। तो यहां पर 4 साल पहले, तो यहां लिख लो 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले। ठीक। तो 4 वर्ष पहले भैया क्या होगा? 4 माइनस कर देंगे ना, वर्तमान आयु 45 थी, तो 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? 41 वर्ष हो जाएगी। 41 वर्ष। ठीक। चीजें सभी को समझ में आ रही हैं? ठीक। काजल यादव 41, जितेश। ठीक। आप सभी बस जुड़े रहिए, चीजें आपको समझ में आती रहेंगी। और आप लोग सवाल को लगाते रहिए, जैसे ही स्क्रीन पर सवाल आए आप लोग तुरंत, आपका जो हाथ एकदम मशीन की तरह काम करना चाहिए, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा कब जल्दी से सिलेक्शन ले ले। तो आप लोग पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक। कंसंट्रेशन के साथ, ठीक, एकाग्रचित होकर के चीजों को पढ़ते रहिए, ध्यान से देखते रहिए। तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हम लोग देखेंगे, कौन है? मीना और रीता। अभी तक लड़कों का नाम आ रहा है, अब लड़कियों का नाम भी आ जाए, जरूरी है इनका भी नाम। ठीक। तो मीना और रीता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 9 संबंधित 13 है। ठीक। तो मीना का पहला लेटर क्या होगा? यम, लिख लेते हैं यम। और रीता का पहला लेटर क्या होगा? आर। ठीक, कोई प्रॉब्लम? ठीक। त्रिलोकी यादव, जी सर, जी। काजल यादव, सिविल इंजीनियर। सुजीत कुमार, आप सभी बस जुड़े रहिए। ठीक। तो यहां पर दोनों की वर्तमान आयु लिख लेंगे, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। तो दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 9 संबंधित 13, लिख लिए, 9 संबंधित 13। यानी जब मीना की आयु है 9 वर्ष, तो रीता क्या हो कितना है? 13 वर्ष। ये अनुपात के अनुसार, प्रश्न के अनुसार है। अब प्रश्न कहा क्या है? मीना रीता से 8 वर्ष छोटी है। छोटी कि नहीं छोटी है? अरे भैया 9 वर्ष है, 13 वर्ष है, तो छोटी ऑटोमेटिक। तो मीना रीता से कई वर्ष छोटी है? प्रश्न के अनुसार 8 वर्ष छोटी है। तो अनुपातवा के अनुसार कितना छोटी है? अरे 13 में से 9 घटाएंगे 4 आएगा, 4 आ गया। ठीक। तो यहां पर छोटी कितना है प्रश्न के अनुसार? 8। तो यहां पर लिख लेंगे 8। अब बताइए 8 4 के कितने गुणांक पर है? तो 8 4 के 2 गुणांक पर है। कितने गुणांक पर है? 2 गुणांक पर है। ठीक। तो हमसे पूछा क्या है? 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। कुछ लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है। बीरबल भारती, वाह, बीरबल भी जुड़े हैं। तो अकबर की कमी, अकबर भी जुड़ जाए यहां पर। ठीक। जय उपाध्याय 21 संबंधे 29, आप सभी को उत्तर आना शुरू हो गया है। ठीक। तो यहां पर क्या है? 4 2 गुणांक हुआ। तो यहां पर ए सभी वैल्यू भी कितने गुणांक पर? 2 के गुणांक पर हो जाएगी। कितने गुणांक पर? 2 के गुणांक पर। ठीक। तो यहां पर भैया जब इसका निकालोगे, रीता का 2 गुणांक पर, 13 दूनी 26, 26 वर्ष आया। ठीक। और मीना का 2 गुणांक पर, तो 9 दूनी 18 वर्ष आया। कई वर्ष आया? 18 वर्ष।
ठीक, चीजें आपको समझ में आ रही तो आप लोग थम्स अप करते रहिए, ठीक, लाइक करते रहिए। तो यहां पर अब अगला यहां पर हम लोग लिखेंगे 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। तो 3 वर्ष बाद यहां लिख लेंगे 3 वर्ष बाद, ठीक। तो ये दोनों की वर्तमान आयु निकली, तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है 18 वर्ष और रीता की वर्तमान आयु कितनी है 26 वर्ष। तो 3 वर्ष बाद भैया जी दोनों मिला की आयु बढ़ेगी। जब मीना जी की आयु बढ़ेगी 3 साल बाद, तो रीता जी खड़ी नहीं रहेंगी, उनकी भी आयु बढ़ेगी। तो 3 साल बाद दोनों मिला की आयु बढ़ेगी। तो 3 जोड़ दो, तो 18 में 3 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 18 3 21 वर्ष। क्या आ जाएगा 21 वर्ष आ जाएगा, ठीक। और इसमें भी जोड़ेंगे, ठीक। तो 26 में 3 ऐड करेंगे तो 26 3 29 वर्ष। चीजें समझ में आ रही है ना, ठीक। तो भैया 3 वर्ष बाद जो मीना की आयु निकली 21 वर्ष और 3 वर्ष बाद जो रीता की आयु निकली 29 वर्ष। हमसे आयु नहीं पूछा है 3 वर्ष बाद, उनकी आयु का रेशियो पूछा है, अनुपात पूछा है। तो अनुपात लिख लो, इसकी आयु 21, इसकी आयु 29। तो अनुपात मतलब होता है सरलतम रूप। कभी भी आपको दिया गया है 4/6, तो अनुपात मतलब होता है सरलतम मान, सरलतम रूप। अगर एक कट रहा है तो काटेंगे, आंसर कभी भी 4/6 नहीं लिखेंगे, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ठीक। तो अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है छोड़ देंगे। तो 3 वर्ष बाद मीना और रीता की आयु का जो रेशियो निकला, जो अनुपात निकला, वह निकला 21/29, ठीक। तो अगला हम लोग करेंगे, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे हरि और सुधीर। यहां पर 2 लोग हैं, हरि और सुधीर हैं, ठीक। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं हरि और सुधीर। तो यहां पर जब लिखेंगे हरि और सुधीर की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 4/5, 2 लोग इसमें भी हैं। अगर यदि उनकी आयु में अंतर 5 वर्ष का हो, यानी दोनों की आयु में अंतर कितना है 5 वर्ष का है, तो कहा क्या है 5 वर्ष बाद उनकी कुल आयु का योग बताइए। कई मिला है 2 मिला है। आप लोग के सामने स्क्रीन पर सवाल होगा, आप लोग जल्दी से लगाइए और जल्दी से उत्तर बताइए, ठीक। जल्दी से लगा करके आप लोग आंसर बताइए कितना इसका आंसर आएगा। यदि आप सभी को चीजें समझ में आ रही तो आप सभी लोग लगा लेंगे, तो जल्दी से आप लोग फटाफट इस सवाल को लगाइए और तुरंत आंसर भेजिए, ठीक। तो यहां पर हम लोग क्या इसको कोशिश करते हैं, लगाते हैं। तो कौन कौन है 2 व्यक्ति हैं, हरि और सुधीर। यहां पर लिख लेते हैं, ठीक। तो यहां पर जब लिखेंगे कौन है हरि और सुधीर, तो हरि में क्या आएगा यच, लिख लिए, और सुधीर में क्या आएगा यस, ठीक। वर्तमान का है ना, तो वर्तमान लिख लेते हैं, वर्तमान आराम से, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। तो भैया दोनों मिला कि वर्तमान आयु में कितना अनुपात है 4/5, सही है, ठीक। अब प्रश्न पढ़ेंगे क्या कह रहा है, यदि उनकी आयु में अंतर 5 वर्ष है। यहां पर हम फिर 3 चीज बोल सकते हैं कि जौन हरि है सुधीर से 1 वर्ष छोटा है, यह सुधीर हरि से 1 साल बड़ा है, यह दोनों मिला कि आयु में अंतरवा 1 का है। कितना है डिफरेंसवा 1 का है। तो यही प्रश्नों में कहा है डिफरेंसवा कितना है 5 का है। ये अनुपातवा के अनुसार डिफरेंसवा कितना है 1, तो डिफरेंसवा लिख लो 1, सही है ना, ठीक। त्रिलोकी यादव, तनु कुमारी, गुंजा कुमारी, विपिन मिश्रा, आप सभी का आंसर आ चुका है, ठीक। भैया इसमें योग पूछा, कुछ लोग अनुपात निकाल रहे हैं, अनुपात नहीं पूछा है, योग पूछा है। योग मतलब जोड़, ठीक। तो कितने गुणांक पर 5, अंतरवा 5 है ना जी, तो अनुपातवा के अनुसार अंतरवा 1 था, तो अनुपातवा रियल में 5 है। कितना है 5। तो 5 1 के कितने गुणांक पर है, तो 5 1 के भैया 5 गुणांक पर है। अब कुछ मिला कि 5 में 1 से भागों में देने आएगा, दे लो, 1 5 5, लो भागो आ गए, ठीक। तो पूछा क्या था 5 वर्ष बाद, पहले इनकी दोनों मिला के आयु निकाल लेते हैं, ठीक।
इन दोनों मिला के आयु निकाल लेते हैं यहां पर। तो यहां पर जो हम आयु निकालेंगे तो कितने गुणांक पर? 5 के गुणांक पर। तो 5 पचम 25, 5 पचम 25 वर्ष। इसका भी कई गुणांक पर? 5 गुणांक पर ना, 5 गुणांक पर। 5 चौके 20, 5 चौके 20। अब बताइए ये दोनों मिलकर कब की आयु निकली? हरि की निकली वर्तमान आयु। पूछा होता कि हरि की वर्तमान आयु कितना होगी, तो हरि की वर्तमान आयु 20 वर्ष होगी। और पूछा होता सुधीर की वर्तमान आयु 25 होगी। लेकिन हमसे प्रश्न में वर्तमान आयु नहीं पूछा है, हमसे प्रश्न में उन दोनों की 5 साल बाद आयु का योग पूछा है। तो पहले 5 साल बाद आयु निकालते हैं, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। ठीक, तो भैया हरि की वर्तमान में आयु है 20 वर्ष, तो 5 साल बाद बढ़ेगा ना कि छोटा होगा, बड़ा होगा? तो 5 साल बाद 20 5 25, कई वर्ष? 25 वर्ष। ठीक, इसी प्रकार से जब ई बढ़ेगा तो खड़ा नहीं रहेगा, वो बड़ा होगा। तो दोनों मिले बढ़ेंगे, तो 5 साल बाद इसका बढ़ेगा, तो 25 5 30 वर्ष। कितना होगी? 30 वर्ष। ये 5 साल बाद दोनों की आयु निकली। ठीक, सोनू सिंह सिविल इंजीनियर, सोनू सिंह सभी का आंसर आ रहा है 55। ठीक ठीक, आप सभी लोग समझ रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो यहां पर दोनों की आयु का योग पूछा है, तो योग मतलब जोड़, एडिशन। तो दोनों मिलकर जोड़ दो, तो हरि की थी 25 और सुधीर की थी 30। तो 25 में 30 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 55 वर्ष। ठीक, 55 वर्ष। ठीक, तो सभी का उत्तर लगभग आ चुका है, सभी लोग लगा रहे हैं। ठीक, तो अगला हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या है देखते हैं। अब हम लोग अगला टाइप पर आ गए हैं, तीसरा का टाइप। तेज तो नहीं चल रहे हैं, आप लोग बताइएगा, तेज तो नहीं चल रहे हैं। ठीक, तो हम लोग तीसरा वाला टाइप देखेंगे। तीसरा वाला टाइप में पहला सवाल। ठीक, ये वाला जो टाइप है सबसे जबरदस्त टाइप है। ये टाइप बहुत सारे एग्जामों में आप लोग देखेंगे, इतना जबरदस्त तरीके से टाइप पढ़ाया जाएगा कि आप लोग इस टाइप के अंतर्गत आने वाले कोई भी प्रश्न को आप छोड़ेंगे नहीं। कोई भी राइटर किताब हो, आप लोग का एक भी प्रश्न फंसने वाला नहीं है। ठीक ठीक, तो हम लोग यहां देखते हैं कौन कौन प्रश्न में है। पहले हम लोग आराम से प्रश्न को पढ़ेंगे। मैं अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हूं। यहां पर कोई है, चाहे मम्मी है चाहे बाप जी हैं, कोनो भी यहां पर है। तो मैं अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हूं। 15 वर्ष बाद मैं अपने पुत्र का 2 गुनी आयु का हो जाऊंगा। यहां पर आयु का हो जाऊंगा है लिखा गया है। तो हम दोनों के आयु का योग कितना है? हम दोनों के आयु का योग कितना है? तो जो हम दोनों के आयु का योग है वो कब का पूछा है? वो वर्तमान का पूछा है। तो पहले लिख लेते हैं कौन कौन है। मैं और अपने पुत्र, यानी बाप और बेटवा है ना, मम्मी और बेटो भी भगता है। क्या लिख लेते हैं? मैं मतलब फादर, पिताजी। ठीक, पुत्र मतलब सन, लिख लिए। ठीक, तो मैं अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हूं। क्या गुनी? 3 गुनी। तो ये जो दिया गया 3 गुनी, ये दिया गया वर्तमान है। पीछे हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। वर्तमान, वर्तमान। ठीक, तो यहां पर जो दिया गया है वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। ठीक, तो यहां पर वर्तमान आयु 3 गुनी। यहां पर यानी जब पिताजी 3 वर्ष के हैं तो बेटवा जी 1 वर्ष के, कई वर्ष के? 1 वर्ष के हैं। ठीक, अब अगला क्या कहा? 15 वर्ष बाद, लिख लेते हैं इसको भी ऐसे, 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद। ठीक, तो 15 वर्ष के बाद क्या कहा? मैं अपने पुत्र का 2 गुनी आयु का हो जाऊंगा। यानी जब बाप होगा 2 वर्ष का तो बेटवा होगा 1 वर्ष का। ऐसे लिख लेंगे, जैसे प्रश्न में कहेगा वैसे वैसे लिखते चले जाएंगे। फिर क्या करेंगे? यहां पर हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे? यहां पर चाहे इसका गुणा पहले इसमें कर लें, चाहे इसका गुणा इसमें कर लें। तो 3 गुणे 1 माइनस
यहां पर जो माइनस है समरूप वाला माइनस है। क्या है? समरूप वाला माइनस, यानी चाहे 2 गुणे 1, यानी चाहे हम इसमें इसको घटा दें चाहे इसको इसमें से घटा दें, बट यहां पर ओ वाला मान रखना है जिससे अंतर सबसे कम आए। तो अंतर किससे कम आएगा? यहां घटाएंगे 3 में से 1 2 आएगा, यहां घटाएंगे 2 में से 1 1 आएगा। तो जिससे अंतर कम आएगा हम नीचे वही मान रखेंगे। तो यहां पर गुणा कर लेते हैं, 3 का नम 3 माइनस 2 का नम 2, तो यहां पर आएगा 1। तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 बटाएंगे यानी 1। यहां पर जितना वर्ष लिखा रहेगा वही उतने गुणांक पर लिखा जाएगा, 15 गुणांक पर। तो यहां पर 15 1 के कितने गुणांक पर होगा? 15 के गुणांक पर होगा। ठीक, अब यहां पर एक बात समझिए, जिसको हम घटाकर यहां रखेंगे जौन अंतरवा सबसे कम होगा। जौन अंतरवा, कुछ लोगों का आंसर भी आ चुका है, अनिश सिंह, जय उपाध्याय, धीरज यादव, सभी का आंसर भी आ चुका है। ठीक, आप लोग बस ऐसे लगाते रहिए। ठीक, 60 आ गया सभी लोगों का। तो यहां पर क्या करेंगे? 15 के गुणांक पर, तो यहां पर हो जाएगा। ठीक, 15 के गुणांक पर निकाल लेंगे तो 15। ठीक, तो 15 तिया 45 वर्ष इसका निकला। इसका क्या निकलेगा? ये भी 15 गुणांक पर, तो 15 एक कम 15। ठीक, 15 वर्ष। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आपने इससे क्यों नहीं निकाला, नीचे वाले से। तो हमारा कंसेप्ट होता है जिसको हम घटाकर नीचे रखते हैं उससे आंसर नहीं निकालते हैं, हमेशा बड़े वाले अनुपात से आंसर निकालते हैं। आगे आपको समझाया जाएगा, जब हम कल क्लास लेंगे तो आपको आगे चीजें एकदम जबरदस्त तरीके आपको समझाई जाएंगी। आप लोग बस अपने टाइम पर जुड़िए। ठीक, तो यहां पर हमसे पूछा क्या है? दोनों के आयु का योग, तो जोड़ देते हैं। योग मतलब जोड़, तो जोड़ दीजिए। यहां पर जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक, यहां पर इसको हम जोड़ देते हैं तो जोड़ हो जाएगा 45 प्लस 15। तो 45 प्लस 15 हो गया 60 वर्ष। कितना हो गया? 60 वर्ष। और शायद सभी लोग का आ भी चुका था। ठीक, तो आप सभी को धन्यवाद। बस आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। हम सभी, आप पूरा डीएल एकेडमी परिवार आप सभी के लोग आप सभी के साथ रहेगा। बस आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए। ठीक, धन्यवाद। कल हम इसी टाइम पर हमारा जो मैथ का क्लास रहेगा वह पर डे 6:30 बजे से 7:30 बजे रहेगा। ठीक, तो आप लोग अपने टाइम पर जुड़िए और कॉपी पेन के साथ प्रत्येक दिन बैठिए। ठीक, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।